गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़े? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़े हैं? माउथ पढ़े। माउथ में हम पढ़े टीथ पढ़े, टंग पढ़े। दूसरा, माउथ से भोजन कहाँ थे? फूड पाइप में। फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते। फिर कहाँ आया था? स्टोमच में। स्टोमच में पेट में कल क्या पढ़े थे? HCl के बारे में। HCl होता है, उसको में कौन सा एंजाइम होता है? द पेप्सिनोजन ऑफ प्रोरेनिन। प्रोरेनिन होता है। यहाँ तक आज पढ़ेंगे। स्टोमच से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। तो आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत पढ़ेंगे तो छोटी आंत में देखेंगे कि उसका लेंथ कितना होता है। छोटी आंत ये क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम दोनों में ऐसे समझाने के लिए कि अंतर के लिए हम लिखे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ कितना होता है? इसका लेंथ कितना होता है? तो इसका लेंथ होता है 6 से 6.5 मीटर होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ होता है 1 से 1.5 मीटर। तो इसका डायमीटर क्या होता है? हम क्यों इसका लार्ज इंटेस्टाइन बोले? अब ये इतना बड़ा रहते पर मैं छोटी आंत बोले, और ये इतना छोटा रहते पर मैं बड़ी आंत बोले। तो इसका डायमीटर जो होता है, जिसको व्यास बोलते हैं, इसको व्यास 1 इंच होता है। और इसका व्यास, लार्ज इंटेस्टाइन का व्यास कितना होता है? इसका व्यास होता है 2.5 इंच, 2.5 इंच होता है। तो हम देखेंगे क्या पढ़े? छोटी आंत पढ़े हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको में क्या क्या होता है, कौन कौन सा इसको में ऑर्गन जुड़ा है। तो यहाँ तक हम मिटाएंगे कि आपको इतना पता होगा कि इसको में लेंथ कितना होगा, ये पूछेगा। इसका डायमीटर कितना होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होगा, डायमीटर कितना होगा। तो ये समझने के लिए हम लिखे थे कि दोनों में अंतर के लिए। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आप समझ जाइएगा कि छोटी आंत लिखे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इससे कौन कौन सा ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है? तो देखिए, ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम होता है, जिसको अंतर्ग्राहनी बोलते हैं इसको हिंदी में। दूसरा में कौन सा? जेजुनम जुड़ा हुआ होता है। जेजुनम, इसको जेजुनम ही बोलते हैं। तीसरा कौन सा पार्ट जुड़ा होता है? तो इलियम जुड़ा होता है। इलियम, इसको भी इलियम बोलते हैं हिंदी में। तो क्या होता है कि से ड्यूडेनम होता है, से कहाँ होता है? जेजुनम होता है, से कहाँ होता है? इलियम होता है, से कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होता है? तो ड्यूडेनम जो है से स्टोमच से जुड़ता है। ये स्टोमच आ गया ऐसे, ये हो गया ऐसे,
तो स्टोमच से क्या होता है, स्टोमच से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर इस टाइप से ऐसे, तो इस पार्ट जो होता है से ही ड्यूडेनम होता है। इस पार्ट तो क्या होता है कि ड्यूडेनम जो है से स्टोमच से जुड़ा हुआ था, स्टोमच से जुड़ा हुआ होता है। और क्या होता है, ये जेजुनम बीच में होता है, तो इसको बीच में मिडिल बोलेंगे। हिंदी वाला बीच में लिख लेना। और इलियम जो होता है से लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, बड़ी आंत से। ये क्या होता है, इलियम बड़ी आंत से होता है। फिर क्या होता है कि यहाँ बड़ी आंत स्टार्ट होता है ऐसे। तो क्या होता है कि इसको में ड्यूडेनम में अब हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम में कौन कौन सा ऑर्गन जुड़ा होता है। तो देखिए ड्यूडेनम में कौन कौन सा जुड़ा होता है, लिवर होता है जुड़ा इससे, जिसको यकृत बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है कि ड्यूडेनम से कौन सा जुड़ा होता है, ड्यूडेनम से होता है लिवर, पैंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। तो क्या होता है कि पैंक्रियाज देखिए यहाँ स्टोमच यहाँ था, स्टोमच। तो यह क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए ऐसा होता है। इस टाइप से होता है। तो क्या होता है कि ये ड्यूडेनम जो हो गया से ड्यूडेनम से लीवर कनेक्ट होता है ऐसे। ऐसे लीवर होता है कनेक्ट, यहाँ पर पैंक्रियाज कनेक्ट होता है, पत्ता के आकार का होता है। तो ये लीवर क्या करता है इसमें कि लीवर बाइल जूस बनाता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस यहाँ पर बनाता है और क्या करता है कि इसे ड्यूडेनम में डाल देता है। ड्यूडेनम में क्या होता है कि फूड होता है, यहाँ पर फूड होता है, भोजन होता है। तो क्या करता है कि वहाँ पर बनाता है और क्या करता है ड्यूडेनम में डाल देता है। तो हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम पढ़ेंगे, इस पत्ता क्या करता है पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। तो इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है। तो हम ड्यूडेनम के बारे में अब हम अथी करेंगे कि ड्यूडेनम से जुड़ा होता है लीवर। तो लीवर के बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे आपको। तो लीवर, ड्यूडेनम से अभी लीवर के बारे में, ड्यूडेनम से क्या होता है लीवर जुड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं यकृत, दूसरा नाम क्या बोलते हैं जिगर, यकृत या जिगर। तो इसके बारे में, लीवर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, तो ये क्या होगा, लीवर के बारे में स्टडी करना हिपेटोलॉजी बोलते हैं। हिपेटोलॉजी, लीवर के बारे में स्टडी करना क्या बोला जाता है, हिपेटोलॉजी। अगर पूछा जाए कि लीवर कौन सा सेल से मिलकर बना है, किस सेल होता है लीवर में, कौन सा सेल होता है, तो सेल क्या बोलेंगे, हिपेटिक सेल। हिपेटिक सेल। और स्टडी करना हिपेटोलॉजी, अगर सेल के बारे में, हिपेटिक सेल जो होता है से लीवर में होता है। एक क्या माना जाता है, लार्जेस्ट सबसे माना जाता है, लार्जेस्ट यानी हैवीएस्ट माना जाता है।
हेपेटिक सेल क्या होता है कि लार्जेस्ट हेपेटिक सेल सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है। इसको हिंदी में लिखे सबसे बड़ा या भारी आंतरिक अंग क्या होता है कि सबसे बड़ा या भारी आंतरिक अंग इसको बोलेंगे, जिसको हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लार्जेस्ट हैवीएस्ट इंटर ऑर्गन, लार्जेस्ट हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन यानी सबसे भारी आंतरिक अंग बोलते हैं इसको। इंटरनल मतलब अंदर, अंग, ऑर्गन मतलब अंग, तो सबसे भारी आंतरिक अंग ये है। तो इसका आपको हो रहा होगा कि इसका वेट कितना होता है, तो इसका वेट आप पूछ सकते हैं वेट कितना होता है, तो वेट इसका कितना होता है, इसका वेट होता है 1.5 से 1.7 kg। तो ये क्या बनाता है, तो ये क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, ये जूस बनाता है। कौन सा जूस बनाता है, कौन सा जूस बनाता है, तो ये बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है, जिसको पित्त रस बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं। तो क्या हम बोले कि स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन सा ऑर्गन जुड़ा होता है, तो ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। ड्यूडेनम में से कौन कौन सा कनेक्ट होता है, ड्यूडेनम से कौन कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, ड्यूडेनम इस टाइप से होता है, तो इस पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ड्यूडेनम से लीवर जुड़ा होता है, पैनक्रियाज, जिसको लीफ पत्ते के आकार का जुड़ा होता है पैनक्रियाज। तो क्या होता है, लीवर हो गया पैनक्रियाज, लीवर को यकृत बोले और पैनक्रियाज को अग्नाशय बोले। तो ड्यूडेनम में लीवर बोल रहे हैं, तो लीवर के बारे में स्टडी करना हिपेटोलॉजी बोलते हैं। ये कौन सा सेल से मिलकर बना है लीवर, तो हिपैटिक सेल से मिलकर बना है। और ये क्या होता है, लार्जेस्ट हैवी इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा भारी आंतरिक अंग इसको बोलते हैं। इसका लीवर का वेट कितना होता है, तो लीवर का वेट कितना होता है 1.5 से 1.7 kg का होता है। ये कौन सा जूस बनाता है, ये कौन सा जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है, जिसको पित्त रस बोलते हैं। ये क्या करता है कि ड्यूडेनम में जो ड्यूडेनम पार्ट में जो भोजन आया है, वो भोजन में क्या करता है, ये यहाँ से पित्त रस जो होता है इसे डाल देता है वहाँ पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर तो आपको से पूछा जाए कि सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो क्या बोलना है कि लीवर है। ये सबसे बड़ा होता है, देख रहे हैं कि इसको वेट कितना है 1.5 से 1.7 kg का होता है। ये क्या होता है, बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। तो आगे इसका काम क्या है इसे हम बताएंगे। इसका में देखिए, इसको में हायर रीजनरेशन पामर होता है। अगर लीवर जो है इसे लीवर के अगर बीच से 2 भाग में काट दिया जाए तो देखा जाए कुछ दिन के बाद कि क्या होता है कि पुनः इधर एक लीवर बन गया, फिर से इधर भी एक लीवर बन गया, ऐसा देखा जाएगा। ये क्या होता है कि हिपैटिक सेल जो होता है सो उसको में क्या होता है कि पुनः मतलब हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है, मतलब जल्दी से यह जनरेट कर लेता है अपना सेल को, मतलब पुनः अगर काट दिया जाए चाकू से तो आप बोल सकते हैं कि जो शराब पीता है जो, तो उसको पुनः क्यों नहीं रीजनरेशन होता है,
आपको ये सवाल उठेगा कि से उसका क्यों नहीं मतलब दारू शराब से क्या होता है कि माना किया जाता है कि लीवर डैमेज हो जाएगा, तो क्यों नहीं उसको में इतना पावर होता है इसको में रीजनरेशन के, तो क्यों नहीं उसको में रीजनरेट हो जाता है। आपका सवाल क्यों उसका डैमेज होता है, तो क्या होता है कि हिपैटिक सेल जो होता है, हिपैटिक सेल जो होता है सो सेल ही डैमेज हो जाता है। तो जब सेल डैमेज हो जाएगा तो क्या रीजनरेट हो सकता है, नहीं, क्योंकि सेल रीजनरेट होने के लिए क्या होना चाहिए, सेल को हेल्दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेल को हेल्दी होना चाहिए। अगर सेल ही डैमेज हो गया तो क्या जो खुद डैमेज हो गया तो क्या रीजनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस चलते ये डैमेज हो चुका तो क्या होता है कि ये खराब हो जाता है, इसको पुनः रीजनरेट नहीं होता है। और हम जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसका हेल्दी सेल होता है, तो उसको अगर काट भी दिया जाए 2 भागों में, वो डोनेट भी कर सकता है। सुने होंगे कि फलाना इंसान ने चिलाना इंसान को 40% लीवर क्या किया, डोनेट कर दिया। तो लगभग इतना भाग डोनेट कर दिया, तो इतना भाग डोनेट कर दिया तो ये पुनः निर्माण क्यों कर लिया, क्योंकि हिपैटिक सेल हेल्दी है। अगर हेल्दी नहीं रहता तो क्या होता है, ये निर्माण नहीं कर पाता। जैसे में शराबी लोग में होता है, शराबी लोग में क्या होता है कि ये हेपेटिक सेल ही होता है से डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसको में पुनः निर्माण नहीं होता है। तो आप लोग का यहाँ तक समझ में आया होगा, तो इसको डालते हैं। देखिए अभी क्या बोले कि ड्यूडेनम से कौन सा भाग जुड़ा होता है, लीवर पैनक्रियाज। इसको में क्या बनता है, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ डाल देता है, ये भोजन होता है, ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम पार्टी से समझ, ड्यूडेनम होता है। ये क्या कहता है कि बाइल जूस इस भोजन में डाल देता है। अगर बाइल जूस अधिक बनता है तो गाल ब्लैडर में अथी होता है, स्टोर होता है। गाल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोरेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, पित्त की थैली। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त की थैली। इसको में अगर अधिक बाइल जूस बनता है तो कहाँ स्टोर होगा, गाल ब्लैडर में। एक नंबरी वा क्वेश्चन हो सकता है कि बोलेगा कि लीवर कहाँ से जुड़ा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ से, तो क्या होता है कि ड्यूडेनम से। अगर ड्यूडेनम में अगर लीवर में क्या बनाता है, तो बाइल जूस बनाता है। अगर बाइल जूस अधिक बन जाता है तो कहाँ स्टोर होता है, तो गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया तो फूड क्या हुआ, ड्यूडेनम वाला पार्ट में क्या हुआ, ये बाइल जूस सिक्रेट कर दिया। तो फिर आगे इस टाइप से भोजन जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे कि बाइल जूस क्या होता है, उसको में क्या है कि इससे मतलब भोजन को अति कर देता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे बाइल जूस। तो बाइल जूस में क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको दिमाग में कि बाइल जूस में क्या होता है, तो बाइल जूस में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर जिसको पानी बोलते हैं। और क्या होता है, तब फास्फोलिपिड्स होता है। फास्फोलिपिड्स होता है।
और क्या होता है, तो ये मेन इम्पोर्टेंट है। यह क्या होता है, बाइल सोल्ट्स होता है। सोल्ट्स होता है जिसको हिंदी में पित्त लवण बोलते हैं। आपको दिमाग में आता और क्या क्या चीज होता होगा, तो कोलेस्ट्रॉल होता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। अभी इतना दिमाग में रखिए कि क्या चीज होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, हिंदी वाला भी लिख लेना। तो क्या होता है कि से ये बाइल मेन होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट से दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है, दो चीज से मिलकर बना होता है। फर्स्ट में सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है कि सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। दूसरा में सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट होता है क्या, ये बाइल सॉल्ट होता है, दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्या होता है कि ये बाइल सॉल्ट क्या करता है कि, और इसमें क्या होता है, बाइल पिगमेंट होता है। पिगमेंट होता है, देखिए ये प्लस कर लीजिएगा, ये सब इस चीज में ही मिलकर बना होता है। बाइल क्या होता है, पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट जो होता है तो दो चीज अति करता है। कौन कौन सा पिगमेंट देता है, तो बिलीरुबिन। आप लोग बिलीरुबिन के नाम सुने होंगे कि लीवर बनाता है। बिलीवर्डिन, क्या हुआ, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन कैसा रंग देता है, ये देता है येलो, पीला देता है। पीला ये देखे क्या देता है, प्लाज्मा में देता है। तो ब्लड वाला चैप्टर में आगे हम पढ़ाएंगे कि ब्लड वाला चैप्टर में कि प्लाज्मा कैसा होता है, तो देता है तो पीला होता है प्लाज्मा, वो पीला होता है। अरे बिलीवर्डिन कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन, हरा होता है। हिंदी वाले बोल हरा होता है। ये क्या होता है, ये हरा होता है। ये बाइल जूस के हरा रंग किसको देता है, बाइल जूस को देता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बाइल जूस किस रंग का होता है, तब बाइल जूस कैसा होता है, तो हरा होता है। बाइल जूस कैसा होता है, हरा होता है। ये सवाल किसी ने पूछ सकता है, दिमाग में रखिए, अभी दिमाग में बैठाइए कि बाइल जूस कैसा होता है, तो बाइल जूस हरा होता है। हरा क्यों होता है, तो बिलीवर्डिन ग्रीन रंग देता है, बिलीवर्डिन के कारण क्या होता है, हरा होता है। और बिलीरुबिन कैसा थी देता है, तो पीला देता है, येलो देता है। यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं कि क्या होता है कि बाइल जूस। अब दिमाग में हटाइए कि बाइल जूस ये दिमाग में किस किस चीज़ से मिलकर बना है बाइल जूस। तो क्या होता है, वाटर हो गया, वाटर, फास्फोलिपिड्स,
बाइल सोल्ट्स, जिसको पित्त लवण बोलते हैं, लवण सोल्ट्स का हिंदी होता है लवण, तो बाइल सोल्ट्स हो गया। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये आगे हम पढ़ाएंगे। बाइल सोल्ट्स दो चीज से अति होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब क्या, सोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट हिंदी वाला लिख लीजिएगा, ग्लाइकोलेट। फिर क्या होता है, इसमें और क्या होता है, तब बाइल पिगमेंट, तो बाइल पिगमेंट में क्या होता है, ये क्या करता है, कौन सा पिगमेंट देता है, तो यार बिलीरुबिन बनाता है, और क्या कहते हैं बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन कौन सा पिगमेंट देता है, कौन सा रंग देता है, कौन सा कलर देता है, तो येलो कलर का देता है। ये किसको देता है, तो प्लाज्मा, जानते होंगे, ब्लड चैप्टर पढ़िएगा तो प्लाज्मा, ब्लड चैप्टर पढ़िएगा तो प्लाज्मा का अथी आएगा, तो प्लाज्मा का देता है ये पीला रंग। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ग्रीन रंग देता है, ग्रीन दिया तो क्या हुआ, ग्रीन किसको देगा, ते बाइल जूस को। तो क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि बाइल, ये लिखिएगा अपना कॉपी में लिखिएगा एक ऐसे स्टार मार के कि बाइल जूस कौन सा कलर का होता है, तो बाइल जूस कौन सा कलर का होगा, ग्रीन कलर का। तो इतना तक हमको आशा होगा कि इतना तक समझ में आपको लोग को आया होगा। तो इतना तक हम ड्रॉ करते हैं। ये समझाना चाहूँगा कि बाइल सोल्ट्स होता है से ये लवण जो होता है से क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है से एंजाइम नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है सोल्ट्स। बाइल सोल्ट्स क्या करता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आगे कोई ये पूछ सकता है, एक सवाल उठता है, इसको मैं बताता हूँ। कौन सा जूस लिखेगा स्टार मार के, कौन सा जूस में एंजाइम नहीं होता है, कौन सा जूस में एंजाइम नहीं होता है, तो कौन सा जूस होगा, बाइल जूस में। अगर हम बाइल जूस का कितना होता है, बाइल जूस कितना मात्रा में बनता है, पर डे कितना मात्रा में बनता है बाइल जूस, तो इसका मात्रा हम बताना चाहूँगा कि 600 से 600 से 800 ml पर डे। क्या होता है 600 से 800 ml, क्या होता है कि पर डे, यानी 24 घंटा में क्या बनता है, 600 से 800 ml पर डे बनता है। और pH मान पूछ दिया कि बाइल जूस का pH मान कितना होता है, तो बाइल जूस का pH मान हो जाएगा 7.5 से 8.5, 7.5 से 8.5 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो 7 जैसी 7.5 7 से अधिक देखें तो क्या हो, बेसिक प्रकृति का हो जाएगा, बेसिक क्षारीय, हिंदी वाले क्षारीय क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि बाइल जूस जो होता है सो लिक्विड, बाइल जूस का क्या होता है, तो बाइल जूस अब क्या करेगा, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग फूड भोजन खाते, भोजन में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स रहता है, तो उसको में रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में चेंज हो गया था, माउथ में क्या हुआ था कि स्टार्च के फॉर्म में था, तो ये माल्टोज में चेंज हो गया, तो ये पेट में चेंज हो गया प्रोटीन, अब फैट बचा है। तो फैट कहाँ चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, बाइल जूस फैट में, फैटिक में कैसे ये सहायक होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो बाइल जूस क्या करता है,
बाइल जूस क्या करता है, यह लिक्विड फैट जो होता है उसको डाइजेशन में सहायक होता है। यह कहता है लिपिड्स या फैट के डाइजेशन में क्या होता है कि सहायक होता है। लिपिड्स या फैट के डाइजेशन में सहायक कैसे होगा, तो हम लोग के पता होगा आप लोग के, हम लोग को जो होता है से फैट जो होता है, तेल होता है, घी होता है, वो ड्रॉपलेट के रूप में लेते हैं, ड्रॉपलेट रूप में, बूंद के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में लेते हैं। तो ड्रॉप्स के रूप में लेते हैं तो क्या होता है कि बाइल जूस होता है, बाइल जूस में क्या होता है, आप बोले थे लवण होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, बोले अभी लिखा है ना कि इसे एक नंबरी करके कि कौन सा एंजाइम में, कौन सा जूस में एंजाइम नहीं होता है। तो ये बाइल जूस ऐसा एंजाइम है, ऐसा मतलब जूस है, बाइल जूस ऐसा जूस है भलू, ऐसा जूस है जिसको में क्या होता है एंजाइम नहीं होता है, ये क्या होता है लवण है, सॉल्ट। ये सॉल्ट के मदद से डाइजेशन होता है इसमें। तो क्या होता है कि बाइल जूस के अति से क्या होगा, ड्रॉपलेट क्या होगा, छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो गया। ये वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल हो गया, ये फैटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, फैटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो हम बोलेंगे क्या हुआ, ये फैटिक एसिड में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ कि एक क्या था, ड्रॉपलेट के रूप में बहुत बड़ा बड़ा बूंद था। तो क्या बाइल जूस क्या छोटा छोटा बूंद में फैटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो डाइजेशन का मतलब तो यही होता है। तो ब्रेक, ये क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज डाइजेशन। क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक किसी बड़े बड़े अथी को ब्रेक डाउन कर दिया तो उसी को तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आया। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम क्या नाम दिए, इस जो प्रोसेस हुआ, जैसे ड्रॉपलेट के लिए रूप में फैट था, तो बाइल जूस क्या बना दिया, छोटे छोटे बूंदों के फैटिक एसिड में बदल कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। क्या हो रहा, इम्यूलिफिकेशन ऑफ क्या हो गया, फैट हो गया। और हिंदी वाला लिखिएगा वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण, ये प्रोसेस को क्या करन थे, इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट हो गया। ये क्या हुआ, वसा का पायसीकरण, हिंदी वाला बच्चे। तो क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है, लीवर बनाता है। ये बाइल जूस कौन बनाया, तो ये लीवर बनाया। तो दिमाग में रखिए कि बाइल जूस बनाता है, लीवर बनाता है। लीवर में एंजाइम नहीं, लीवर क्या बना है, बाइल जूस में क्या होता है, एंजाइम नहीं होता है। यह क्या होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट की मदद से ही फैट जो होता है, फैटिक जो होता है, वसीय जो होता है, से ड्रॉपलेट के रूप में बाइल जूस के मदद से ही टूटता है। यह क्या होता है, फैटिक एसिड में टूटता है। इस प्रोसेस को इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, जिसको वसा का पायसीकरण बोलते हैं। इतना तक आप लोग का समझ में आया ही होगा। तो आज तक इतना ही रखेंगे। अगला दो क्लास में यह डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो हम इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग का अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम मतलब ये पूरा मतलब क्या पढ़े आज तक, तो आज पढ़े
डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्यूडेनम, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का ये भाग होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से हम बताएं, क्या बताएं कि ड्यूडेनम से जुड़ा होता है लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है। ये क्या होता है, ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। तो ड्यूडेनम के में क्या बनाता है, लीवर क्या बनाता है। लीवर के बारे में हम पढ़े कि लीवर क्या बनाता है। तो लीवर क्या होता है कि पैनक्रियाज लीवर क्या बनाता है, को बाइल जूस बनाता है। वो बाइल जूस के बारे में आप बताएं कि वो बाइल जूस डेली कितना बनाता है। तब पर डे कितना बनाता है बाइल जूस, 600 से 800 ml है पर डे। 600 से 800 ml पर डे बोला। फिर इसका pH मान बोला 7.5 से 8.5 होता है। इसको बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये बाइल जूस बोला, जो क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है, क्या उद्देश्य था बाइल जूस को। तो मेरा बाइल जूस का बनना मेरा अथी में यही उद्देश्य था। और लीवर जो होता है, लीवर से ड्यूडेनम में बाइल जूस को इस चलते भेजा कि इसको में फैटिक एसिड को वहाँ तक कंप्लीट कुछ नहीं होता, उधर हुआ था, क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन का पेट तक अथी हुआ था, स्टोमच तक, लेकिन फैट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ था। तो क्या किया कि बाइल जूस ने क्या किया कि बाइल जूस, फैट क्या होता है, ड्रॉपलेट के रूप में होता है, बड़े बड़े बूंद होता है। तो बाइल जूस क्या किया कि से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे फैटिक एसिड में तोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट, जिसको वसा का पायसीकरण बोलते हैं। इतना तक समझ में आया होगा। तो मेरा आशा है कि पूरा अच्छा तरह से आप लोग का पूरा समझ में आया होगा। मेरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आप लोग का पूरा समझ में। अगले क्लास कंटिन्यू रहेगा, तो हम आगे पढ़ाएंगे। 2 क्लास में एक कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास, आज तक इतना ही रहेगा।